नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर और टॉप 10 के बाद आज हम खास बात करने वाले हैं डेंगू की, जिसे बोलचाल की भाषा में हम डेंगू भी कहने लगे हैं। वो बीमारी जिससे देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के शहर इस वक्त सबसे ज्यादा डरे हुए। दिल्ली में एक और मासूम ने डेंगू की वजह से दम तोड़ दिया। घर वालों का आरोप है कि उनके 6 साल के बेटे अमन को बचाया जा सकता था अगर वक्त रहते राजधानी के अस्पताल उनके बच्चे को भर्ती कर लेते। दिल्ली में तो एक एक बेड पर 2-2 मरीज को लिटाकर डेंगू का इलाज किया जा रहा है। और तब न्यूज 24 ने हमने डेंगू से जुड़ा एक स्टिंग ऑपरेशन किया है, जहां दिल्ली के 3 प्राइवेट नर्सिंग डेंगू का इलाज नहीं बल्कि डेंगू की बीमारी बेची जा रही है। कैसे, देखिए। 3-4 दिन से यहाँ बच्चे खा रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाए पर कोई फायदा नहीं हुआ। बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ अब तो कम से कम गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। एक मेरा बच्चा चला गया, कम से कम और परिवार वाले को देखो। डेंगू फैल रखा है, यहाँ पे भी 2-4 लोगों को और भी डेंगू हो रखा है। हर एक हॉस्पिटलों में बहुत बुरी हालत है। डेंगू साल 1996 में जिस बीमारी ने पहली बार देश की राजधानी में दस्तक दी तो 10,252 लोगों को अपना शिकार बनाया और 423 लोगों की जान ले ली। उसके बाद साल दर साल दिल्ली एनसीआर समेत देश के दूसरे हिस्सों में एक मच्छर से पनपने वाली यह जानलेवा बीमारी मौत बांटती रही। दिल्ली में इस साल पहले 8 साल के अविनाश और अब 6 साल के अमन को भी डेंगू के डंक ने मार डाला, क्योंकि आरोप है कि इन बच्चों को वक्त रहते अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा सका। सदर वालों ने मना कर दिया कि कोई डेंगू वाली घबराने वाली बात नहीं है, लड़का स्वस्थ है, बेफिक्र रही है। बस हम वही बेफिक्र अगर नहीं रहते। दिल्ली के अस्पतालों में डेंगू की वजह से पैर रखने तक की जगह नहीं। अस्पतालों में एक एक बेड पर 2-2 मरीजों को लेटाकर किसी तरह उनका इलाज करने की कोशिश हो रही है। मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भेज दिया जा रहा है। केंद्र और दिल्ली की सरकार डेंगू के डर को कम करने की कोशिश में लगी हुई है और तब न्यूज 24 ने किया है डेंगू के बाजार का स्टिंग ऑपरेशन। डॉक्टर डेंगू, जहां न्यूज 24 ने डेंगू का डर दिखाकर अपने क्लिनिक और नर्सिंग होम को दुकान की तरह चलाने वाले डॉक्टरों को बेनकाब किया है। हर हिंदुस्तानी के चैनल न्यूज 24 पर आज हम दिखाने जा रहे हैं कैसे डेंगू की वजह से सरकारी अस्पतालों के बेड भरे हुए हैं। मासूम बेड की कमी की वजह से मौत की नींद में सो जा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम और क्लिनिक में एक मच्छर से होने वाले डेंगू के डर की मंडी सजाई गई है। आपको जो कुछ तारीख कंफर्मेशन के लिए जांच होगी, लेकिन सारे सिम्टम हैं और डेंगू से ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें होता है क्या, केवल हॉस्पिटलाइजेशन ही होता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है। हो सकता है कि दिल्ली के एक प्राइवेट नर्सिंग होम के इन डॉक्टर की बात सुनकर आपको कोई हैरानी ना हो। आखिर एक डॉक्टर डेंगू का शक जताकर न्यूज 24 के अंडरकवर रिपोर्टर को अस्पताल में भर्ती होने के लिए तो कह रहा है, डेंगू का टेस्ट कराने के लिए तो कह रहा है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि अंडरकवर रिपोर्टर जिनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, ना तो उन्हें कोई कमजोरी है, ना उन्हें कोई बुखार है। हमारे रिपोर्टर को डेंगू से जुड़ा एक भी लक्षण नहीं था, लेकिन देश की राजधानी में डेंगू की मंडी चलाने वालों ने उन्हें डेंगू का मरीज घोषित करके अस्पताल में भर्ती होने को कहा। आज बेनकाब होगा ऐसे डॉक्टरों का चेहरा जिनके सामने आप बिल्कुल तंदुरुस्त होते हुए भी बस इतना कह दीजिए कि डॉक्टर साहब थोड़ा बुखार लग रहा है, वो हाथों हाथ आपको डेंगू का मरीज बताकर भर्ती हो जाने की जिद करने लगेंगे। एडमिट आप भी हो जाइए, अभी सैंपल सारी चले जाएंगे, शाम टाइम तक सारी रिपोर्ट आ जाएगी, जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व धीरे धीरे करते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे अपनी जेब भरने के लिए प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर डेंगू का खौफ दिखाते हैं, कैसे फर्जी डेंगू का डर दिखाकर आम मरीज को लूटा जा रहा है, कैसे फर्जी डेंगू का डर दिखाकर भर्ती कराने के लिए जोर दिया जा रहा है, कैसे 2 घंटे के भीतर एक ही जांच में अलग अलग रिपोर्ट बांटी जा रही है और कैसे डेंगू का इस्तेमाल कुछ डॉक्टर अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। देश की राजधानी में डेंगू के डर और दर्द की खबरों के बीच आंखें खोल देने वाली तहकीकात, सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन डॉक्टर डेंगू।
ये डेंगू की मंडी है। आपको बता दें कि राजधानी में अब तक 15 लोगों की जान डेंगू की वजह से जा चुकी है। 5 लोगों ने तो एक हफ्ते के भीतर ही दम तोड़ा है। 2000 से ज्यादा लोग डेंगू के इस वक्त मरीज हैं और हजारों लोगों में डेंगू का डर है। और यही वजह है कि इस खौफ का इस्तेमाल कुछ डॉक्टरों ने आम मरीजों से, आपसे, मुझसे मोटी रकम वसूलने के लिए करना शुरू कर दिया है। हर हिंदुस्तानी के चैनल न्यूज 24 के पास पिछले ही हफ्ते ऐसी शिकायतें आने लगी थी कि कैसे डेंगू का बाजार बना दिया गया है, मंडी लगा दी है कुछ डॉक्टरों ने। इसीलिए हमने इस काले सच से पर्दा उठाने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करने की ठानी और फिर जो सच सामने आया आप भी देखिए। तारीख 13 सितंबर 2015, जगह ममता नर्सिंग होम दिल्ली, वक्त दोपहर 1 बजे। 13 सितंबर को न्यूज 24 के अंडरकवर रिपोर्टर की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, डेंगू की शिकायत का कोई लक्षण नहीं था। लेकिन डेंगू का फर्जी डर दिखाकर भगवान का दर्जा पाने वाले डॉक्टर कैसे डेंगू का बाजार चला रहे हैं, ये सच पता करने जब हम दिल्ली के शहादरा में ममता नर्सिंग होम में पहुंचे तो सिर्फ इतना कहने भर की देर थी कि डॉक्टर साहब, हमें हल्का बुखार लग रहा है। वहाँ मौजूद डॉक्टर सरज कोविंद ने हमें फौरन डेंगू का मरीज घोषित करने की ठान ली। आपको कुछ तारीख कंफर्मेशन के लिए जांच होगी, लेकिन सारे सिम्टम हैं मोस्ट प्रोबेबली डेंगू से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें होता है केवल हॉस्पिटलाइजेशन ही होता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है। आपका ब्लड प्रेशर भी कम है, कुछ खाएंगे तो उल्टी होगी, तो लेंगे मुझे लेंगे, ठीक है। तो नहीं खाएंगे तो और कंडीशन बिगड़ती जाएगी। गाड़ियाँ भी 127 पल्स देंगे ना, तो यहाँ पर 70 होगी। ये आपकी इन्वेस्टिगेशन में ब्लॉक है ना, और आप एडमिट, ठीक है। तब ड्रिप की थोड़ी सारी मेडिसिन चलेगी आपकी। कब एडमिट हो, आप भी हो जाइए। अभी सैंपल सारी चले जाएंगे, शाम टाइम पर सारी रिपोर्ट आ जाएगी, जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व धीरे धीरे करते आफ्टर जो मेन मेडिसिन चलेगी उसको ज़्यादा होगा। तो बीपी जो कम है या संभाल से गुजरते है ये रिजॉल्व होगी। जितना आप एक टाइम पास करेंगे उतना प्रॉब्लम आपको। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने डेंगू के खौफ के साए में चल रही डॉक्टरों की मंडी का सच उजागर करने के लिए झूठ बोला कि तबीयत खराब है, और प्राइवेट नर्सिंग होम के डॉक्टर ने न सिर्फ उनका ब्लड प्रेशर और पल्स सब कम घोषित कर दी, बल्कि डेंगू का संभावित मरीज बताते हुए अपने नर्सिंग होम में भर्ती कराने की जिद भी ठान ली। आप अभी एडमिट में कर लो, देखो दोस्त, ये है एडमिट कर लो चाहे ना हो चाहे परसा हो, ये तो आपका अपना डिसीजन है इस बारे में। तो लेकिन आपको एकदम से हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। यहाँ अफोर्ड कर सकते हो तो यहाँ हो, सरकारी हॉस्पिटल में अफोर्ड कर सकते हो तो वहाँ पर अपने हो, लेकिन आपको एडमिट होना है। क्योंकि अगर वर्स्ट कंडीशन हो गई, क्योंकि अभी जो ब्लड प्रेशर लो है ये फैक्ट्री, तो ये कल क्या होगा मुझे पता नहीं, परसों क्या होगा मुझे पता नहीं। अंडर ऑब्जर्वेशन ही मालूम कर सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या चल रहा है। आप प्रोटीन लेते रहे, फीवर कम होता रहेगा। सुन रहे हैं ना, कैसे देश की राजधानी में डेंगू के डर का इस्तेमाल डॉक्टर अपनी दुकान चलाने के लिए कर रहे हैं। तभी तो सिर्फ इतना भर कहने पर कि एडमिट बाद में हो जाएंगे, डॉक्टर और डराने लगे। इसके पीछे की वजह है वो मोटी रकम जो डॉक्टर जांच के नाम पर लेते हैं। टेस्ट ऑर्डर आने होंगे, नहीं हो जाएंगे। आपकी खुद की लैब है ये? नहीं, खुद की लैब नहीं है। टेस्ट क्या कहते हैं? ये लिख दिया हमने, इसमें जांच लिख दी है ना, ये करो। अब जितनी भी रिकवरी हो सारे डेंगू, देखो वो देखो लेटा है, वो डेंगू, ये डेंगू पॉजिटिव, बच्चा डेंगू पॉजिटिव, शायद पर डेंगू पॉजिटिव, सब डेंगू, कुछ नहीं कर सकते। कितना बेड का आपका ये नर्सिंग? 15 बेड, 15 बेड, सब में डेंगू, कोई ऑप्शन ही नहीं है। 13 सितंबर को ममता नर्सिंग होम में डेंगू का डर दिखाकर भर्ती हो जाने के लिए मजबूर कर रहे इस डॉक्टर के कहने पर हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने वो सारे टेस्ट भी करा दिए ताकि इसका पूरा चेहरा हम बेनकाब कर सकें। और फिर देखिए क्या पता चलता है। डॉक्टर की बताई हुई लैब में डॉक्टर के बताए हुए टेस्ट की जांच कराने पर हर रिपोर्ट नॉर्मल आती है। प्लेटलेट काउंट तो 1,80,000 पता चलते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि डेंगू का टेस्ट निगेटिव है, लेकिन फिर भी ममता नर्सिंग होम का खुद को मालिक बताने वाला डॉक्टर सरज कोविंद यहाँ नया दांव खेलने लगता है। अब वो रिपोर्ट देखकर
डेंगू की जगह हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को टाइफाइड का मरीज बताकर अस्पताल में भर्ती कराने की जिद करने लगा। डेंगू आपका नहीं आ रहा है, आपको टाइफाइड की है, टाइफाइड है, डेंगू नहीं है, डेंगू लग रहा है। लेकिन इसलिए क्या है, मिक्स इन्फेक्शन होता है तो इसमें समझ नहीं आता है शुरुआती दिनों में। आज की रिपोर्ट आज नहीं आ रहा, कल की रिपोर्ट या उसको बता दें तो क्या पकड़ लेंगे। तो जो मिक्स इन्फेक्शन है जी, वायरल और ये टाइफाइड बैक्टीरियल कंबाइंड हो सकता है, जिसके लिए आप पिक्चर है। आज नहीं बता रहा, कल डाउन हो जाए, चालू हो जाए। प्लेटलेट्स कितनी है, प्लेटलेट्स तो ठीक है, मैं 1,80,000। हाँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आज ये है, कल 7,000 रिपोर्ट में आ जाएगी। किस तरीके का चेक कर लीजिए। अभी गूगल हमारा बन रहा है, उसका 1,90,000 भी परसेंट, कल कराई है 80,000, आज तो ये 8,000। तो आप क्या करें डॉक्टर को? बस एडमिशन में सिंपल है। इस स्टिंग ऑपरेशन में साफ साफ पता चलता है कि बिल्कुल स्वस्थ रिपोर्टर को डॉक्टर जबरन डेंगू का मरीज बताने पर अड़े रहे। प्राइवेट नर्सिंग होम में जबरदस्ती भर्ती कराना चाहा, अपनी मनचाही लैब से टेस्ट भी कराए। टेस्ट में डेंगू नहीं निकला तो टाइफाइड का मरीज घोषित कर दिया। डेंगू का डर दिखाकर रिपोर्टर को अपने नर्सिंग होम में भर्ती कराने की जिद ठान ली। दिल्ली में जहां सरकारी अस्पतालों में 2 मासूम बच्चों की मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि उन्हें डेंगू का इलाज कराने के लिए बिस्तर नहीं मिल रहे, वहीं प्राइवेट नर्सिंग होम में डेंगू का फर्जी डर दिखाकर मोटा मुनाफा कमाने की होड़ मची है। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ शैलेश कुमार, दिल्ली न्यूज 24। पुरानी कहावत है, नीम हकीम खतराए जान, और ये यहाँ पर नीम हकीम से इलाज कराने की कोशिश नहीं की जा रही है, बाकायदा MBBS है। ये डॉक्टर्स हैं, ये आज के देवता हैं, भगवान हैं। सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है जब मरीज को कोई बीमारी होती है, और वो कैसे इनका फायदा उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, अरविंद केजरीवाल सूबे के, दिल्ली के आप मुख्यमंत्री हैं, और JP नड्डा साहब आप देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। देखिए कैसे डॉक्टर्स हैं। आपने अभी तो ये देखा कि कैसे दिल्ली के प्राइवेट नर्सिंग होम में हमारे भले चंगे स्वस्थ तंदुरुस्त रिपोर्टर को सिर्फ इतना भर कहने के बाद कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार लग रहा है, ना सिर्फ हजारों की जांच करा दी गई, बल्कि डेंगू का मरीज बताकर अपने नर्सिंग होम में भर्ती कराने की जिद भी डॉक्टर ने ठान ली थी। बाद में खैर टाइफाइड बताया। आपने स्टिंग ऑपरेशन में हमारे अंडरकवर रिपोर्टर फिर पहुंचे एक प्राइवेट अस्पताल में। अब वहां कैसे डेंगू के डर का बाजार सजा हुआ था, देखिए। तारीख 13 सितंबर 2015, जगह रामलाल कुंदनलाल अस्पताल, दिल्ली। वक्त सुबह 10 बजे। ये वही तारीख है जब दिल्ली की ममता नर्सिंग होम में पहुंचे हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को भला चंगा होने के बावजूद डॉक्टर ने डेंगू का मरीज होने का डर दिखाकर अपने नर्सिंग होम में भर्ती कराना चाहा। लेकिन जब हम सुबह उसी तारीख को दिल्ली के पांडव नगर इलाके में मौजूद इस प्राइवेट अस्पताल में पहुंचे तो क्या हुआ, अब आप वो देखिए। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को, जिन्हें ना तो कोई बुखार था ना कोई डेंगू का लक्षण, उन्होंने डेंगू के बाजार का सच पता करने के लिए सिर्फ एक झूठ बोला और इस अस्पताल के डॉक्टर उनकी जांच में जुट गए। पहले एक डॉक्टर ने आकर डराया कि डेंगू हो सकता है, फिर दूसरे डॉक्टर साहब आए डराने कि डेंगू हो सकता है, और फिर शुरू हुआ टेस्ट के नाम पर जेब गर्म करने का सिलसिला। इसमें टाइफाइड है,
एकदम स्वस्थ आदमी को बुखार है कि नहीं, उसमें डेंगू के लक्षण हैं कि नहीं, कुछ भी डॉक्टरों ने खुद नहीं परखा, बल्कि सीधे 2,500 से 3,000 रुपए के टेस्ट करा दिए। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने टेस्ट के लिए सैंपल भी दे दिया। अब देखिए इस टेस्ट की रिपोर्ट क्या आई। इस टेस्ट में प्लेटलेट काउंट था 2,80,000, जबकि एक और टेस्ट इम्यूनोग्लोबिन जी को पॉजिटिव बताया गया। और इसी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के इस प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को डेंगू का संभावित मरीज बताने लगे। कम होता है तो आपका तो काफी कम हो जाएगा, हजारों में आपका 3 लाख डेंगू पॉजिटिव कैसे है, सिंगल डोज सही आपका डेंगू तो पॉजिटिव है। आप क्या करना है? कुछ नहीं करना, एक बार ब्लड एक उसके बाद टेस्ट करा लूँगा, रिपीट करा लूँगा, कोई कॉल करेगा तो ठीक है नहीं, अभी तो आपका ब्लड नहीं कॉल करता है, खाली डेंगू पॉजिटिव नेगेटिव जैसे एक बार बीमारी का नाम आपको जो यही तो ब्लड आपको देखिए, आप 2 दिन में हमारे लिए हैरान करने वाली बात ये सामने आई कि सुबह 10 बजे एक प्राइवेट अस्पताल की लैब में इम्यूनोग्लोबिन यानी IgG टेस्ट पॉजिटिव निकलता है, लेकिन उसी दिन 3 घंटे बाद प्राइवेट नर्सिंग होम की लैब में यही टेस्ट नेगेटिव बताता है। इस प्राइवेट अस्पताल में हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को भर्ती होने के लिए तो नहीं कहा गया, लेकिन इतना जरूर साफ दिखा कि एकदम स्वस्थ शख्स को भी प्राइवेट अस्पताल में डेंगू का डर दिखाकर उससे फौरन जांच के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ शैलेश कुमार, दिल्ली न्यूज 24। और सिर्फ अरविंद केजरीवाल या जेपी नड्डा को इस बात का संज्ञान नहीं लेना होगा, बल्कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, दिल्ली मेडिकल काउंसिल, वो क्या कर रही है? ये तो सीधे सीधे लूट चल रही है, डॉक्टरी के पेशे के साथ दगाबाजी हो रही है। ये सिलसिला यही नहीं थमा। इसके आधे घंटे बाद एक प्राइवेट क्लिनिक पर भी हम पहुंचे ताकि डेंगू के नाम का डर जो फैलाया जा रहा है, जो मंडी चलाई जा रही है, हर चेहरे से हम पर्दा हटा सकें, ताकि डेंगू की वजह से एक तरफ जहां मासूम अपनी जान गंवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कैसे डेंगू का डर दिखाकर डॉक्टर अपनी दुकान चला रहे हैं, इसका कड़वा सच हम आप तक ला सकें। तारीख 13 सितंबर, जगह दिल्ली में प्राइवेट क्लिनिक, वक्त सुबह 10:30 बजे। एक प्राइवेट अस्पताल में डेंगू के खौफ के साए में चल रही मंडी का सच उजागर करने के थोड़ी ही देर बाद हम पहुंचे दिल्ली के मयूर विहार इलाके में डॉक्टर संजीव टंडन की क्लिनिक पर। पूरी तरह से स्वस्थ हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने झूठ मूठ ही ये कहा कि बुखार लग रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है। दिन में जाने कितनी बार आता है, कभी उतर जाता है, बहुत हेडेक है। 4-5 बार आ जाता है। बिना ठंड के आता है, कई बार ठंड भी लगती है, बहुत तेज लगती है, तो बहुत तेज लगता है। और अब पिछले 2 दिन जैसे हमारे रिपोर्टर जो छिपे हुए कैमरे के साथ इन डॉक्टर के पास पहुंचे थे, जो पूरी तरह स्वस्थ थे, उन्हें फौरन डेंगू का संभावित मरीज मानते हुए प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर ने ढेर सारे टेस्ट लिख दिए। किस का है? 4 हेमोग्राम के, टाइफाइड का, प्लेटलेट्स क्या होता है? डेंगू का टेस्ट है। और जब इस टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि हमारे अंडरकवर रिपोर्टर का प्लेटलेट काउंट 98,000 हो चुका है, जबकि आधे घंटे पहले ही एक प्राइवेट अस्पताल में कराए गए टेस्ट में प्लेटलेट काउंट 2,80,000 था। यानी सिर्फ आधे घंटे में प्लेटलेट काउंट 1,82,000 तक जांच में घटा दिया गया। इसके बाद डॉक्टर ने हमें डेंगू का डर भी दिखा दिया।
सर कंफर्म नहीं है तो आप बोल भी सकते हैं ना। आपके प्लेटलेट घट रहे थे इसे, यदि वीकनेस लगातार प्लेटलेट काउंट और कम होगा, शरीर में थकावट रहेगी तो थकावट रहेगी तो आपको जांच करानी। इससे कहीं ये ना चल पे इतने बताया नहीं तो जांच करा ली, तो सारी तैयारी एडवांस में रखनी पड़ती है। पहले घर में हमला हो जाए फिर भागो तब तक ठीक होगा। हमला होने से पहले तैयारी करनी होती है। भाई हम 4 बजे बैठोगे, हमें अगली बार क्या करना है वो तैयारी करनी है। आपकी ये रेंज आ रही है 98 और 1.5 लाख डाउनफॉल आ रहा है तो आपको थकावट लगातार रही है, अगले दिन रीजन लेके जांच करा सकते। यानी न्यूज 24 के स्टिंग ऑपरेशन में साफ साफ पता चला, एक प्राइवेट नर्सिंग होम एकदम स्वस्थ शख्स को भी डेंगू का फर्जी मरीज बता देता है। एक प्राइवेट नर्सिंग होम डेंगू का डर दिखाकर भर्ती होने की जिद करने लगता है। टेस्ट में डेंगू न निकलने पर टाइफाइड का खौफ दिखाया जाने लगता है। प्राइवेट क्लिनिक में डेंगू का संभावित मरीज बताकर डराया जाता है। आधे घंटे के भीतर लिए गए सैंपल में अलग अलग रिपोर्ट प्राइवेट लैब दे रहे हैं और डेंगू के नाम पर जबरन हजारों रुपए का टेस्ट प्राइवेट लैब से कराए जा रहे हैं। डेंगू कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज संभव नहीं, लेकिन डेंगू का डर दिखाकर, डेंगू का खौफ बताकर अपनी दुकान चलाने वाले प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पतालों से सावधान रहने की जरूरत है। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ शैलेश कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। तो थोड़ी अपनी आंखें खोल कर रखिए। बुखार आता है, मुकम्मल इलाज कराइए, हर टेस्ट उसकी तहकीकात भी कीजिए। क्योंकि मैं सभी डॉक्टर्स की बात कतई नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ डॉक्टर दरअसल डॉक्टरी नहीं कर रहे हैं, सरासर ठगी कर रहे हैं। वो होता है ना गिनी पिग्स, बलि का बकरा बना देते हैं एक अच्छे खासे इंसान को, उसको मरीज बनाने पर आमादा, अपनी जेब भरने पर आमादा। अरविंद केजरीवाल, जेपी नड्डा, देखते रहिए इसको, इसके बारे में सोचिए और इन ठगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी कीजिए, क्योंकि डेंगू का कहर आने वाले दिनों में और कड़ा हो सकता है और बरप सकता है। क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं दूसरे और तीसरे हफ्ते, अक्टूबर के दूसरे और तीसरे हफ्ते में डेंगू का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। तो ऐसे ठगों पर नकेल कसिए, लगाम लगाइए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद यूएन की बात, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में क्या भारत परमानेंट मेंबर बन पाएगा? ब्रेक के बाद।